नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माय फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मजामा? मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे रोज़ रोज़ नए नए मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए। आज हम आपको फिर एक अच्छी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत अच्छी है मगर सच्ची है। सारिका अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। इंदौर शहर में रहती थी। सारिका के जो पिताजी थे वो प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे। सारिका बीटेक कर रही थी और सारिका को कोई पढ़ाई में मन नहीं लगता था। सारिका पढ़ना नहीं चाहती थी ज़्यादा। अपने पिता के कहने पे वो बीटेक करना उसने स्टार्ट कर दिया। खैर, सारिका थी तो मध्यम क्लास की, लेकिन सपने बहुत ही ऊंचे, वो एक उड़ान से भरती थी। सपनों की दुनिया में हमेशा खोई रहती थी कि काश कोई अच्छे लड़के से उसकी शादी हो जाए, काश कोई अच्छा सा उसको एक ऐसा कोई मैजिक हो जाए जो उसके सारे सपनों को पूरा करे, उसको अच्छे से अच्छा घुमाए, अच्छे से अच्छा उसको अच्छे से अच्छे कपड़े, महंगे से महंगे कपड़े चाहिए, महंगे से जगह घूमना है, फिरना है, ज्वेलरी चाहिए। बस इन्हीं सब चीज़ों में उसका दिमाग लगता था। बाकी ज़िंदगी क्या है, कैसे चलती है, कैसे कटती है और कैसे उसका काम होता है, उससे कोई मतलब नहीं था। बस उसको वो अपनी एक सपनों की उड़ान में खुश रहती थी। कभी कभी अपनी माँ से भी ये बात कहती थी तो उसकी माँ भी कहती थी कि बेटा, हमारा लोग मिडिल क्लास फैमिली है, हम लोग इतना ज़्यादा ऊंचा सपना नहीं देख सकते क्योंकि हमारी इतनी चादर नहीं है। चादर के अनुसार ही बेटा खर्चे करने चाहिए, बेटा वही काम करना चाहिए। तो माँ, मेरी शादी फिर किसी अमीर घर के लड़के से कर दो। हमेशा वो यही कहे। तो माँ भी यही कहे, बेटा हम अमीर घर के लड़के से कैसे तुम्हारी शादी कर दें? जहाँ तुम्हारी किस्मत होगी, जहाँ तुम्हारी सृष्टा होगी वहीं होगा, क्योंकि हम तो अपने हिसाब से लड़का अच्छा देख ही रहे हैं और फिर बाकी तुम्हारी किस्मत। लेकिन उसके मन में, उसके दिमाग में बस यही चलता था कि किसी अमीर लड़के से मेरी शादी हो जाए जो मेरा हाथ थाम ले और मुझे दुनिया की सैर कराए, मुझे ऊंची से ऊंची, महंगी से महंगी गाड़ी पे मुझे घुमाए, मुझे हर चीज़ दे, मुझे हर दौलत दे, मुझे हर सुख दे, मुझे हर खुशियाँ दे। बस मुझे कोई काम धाम ना करना पड़े, मुझे किसी के आगे कुछ कहना ना पड़े। खैर, उसकी भी ये कहते हैं ना, कभी कभी दिल से मांगो तो पूरी हो जाती है। भगवान से दिल से मांगती होगी शायद। अपनी फ्रेंड की शादी में गई। वहाँ एक बहुत ही अमीर घराने के लड़के ने उसे पसंद कर लिया। नाम था सुमित। सुमित ने उसको पसंद कर लिया और उसने अपने आप ही प्रपोज़ किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो तो फूली नहीं समाई, क्योंकि वो तो चाहती थी कितने बड़े, इतने खूबसूरत अच्छे लड़के से मेरी शादी हो जाए। फिर सुमित बहुत खूबसूरत था, बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी का था और भगवान की कृपा से बहुत अच्छा सा बिजनेस था। उसके पिता का भी बहुत अच्छा बिजनेस था और उसका खुद का भी बहुत अच्छा बिजनेस था। तो सुनीता की माँ ने कहा भी ये बात कि मैं आपके वो मतलब मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली हूँ, मैं आपसे आपके उससे घर लड़के से शादी नहीं करवा सकती अपनी लड़की की। लेकिन तब भी खैर सुमित तैयार हो गया, सुमित की फैमिली तैयार हो गई और सारिका की शादी हो गई। जब सारिका अपने घर गई तो एक अपनी दुनिया में बस मस्त रहना। पति से अगर 100 रुपये भी मांगती थी तो पति 1000 देता था और 1000 रुपये मांगती थी तो 10,000 लाखों देता था। मतलब इतना खुश थी कि कुछ कह नहीं सकते हैं। वो अपनी दुनिया में खुश रहती थी। एक महंगी से महंगी गाड़ी थी, बहुत करोड़ों का बंगला था जिसमें वो सारिका का हस्बैंड सुमित और सारिका के मम्मी पापा यानी कि सास ससुर रहते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आपने कहावत सुनी होगी, हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। सारिका भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रही, बहुत मस्त रही। सुमित ने भी बहुत हर जगह घुमाना फिराना, उसको सारे ऐशो आराम सुमित ने उसको दिए। खैर, सारिका की मम्मी ने एक बात हमेशा कहती थी, सारिका की सास, कि सारिका बेटा कुछ पैसे बचा लिया करो, कुछ पैसे सेविंग करो, कुछ पैसे बचत करो। तो सारिका यही कहा, मम्मी जी क्या करूँगी पैसे बचा के? पैसे तो बचाने की मुझे वो ज़रूरत नहीं है, पैसे तो सिर्फ आप ही लोग बचाइए, मैं क्या करूँगी बचा के, मुझे जब कोई ऐसी वो नहीं है। तो सारिका की मम्मी यही कहे कि बेटा कुछ पैसे जो सेविंग होते हैं वो हमेशा जीवन में काम आते हैं, लाइफ में हमेशा काम आते हैं। नहीं मम्मी, मैं नहीं पैसे बचा पाऊँगी और मुझे तो घूम फिर लेने दीजिए, यही तो ज़िंदगी होती है, यही तो सब कुछ होता है, मुझे ऐश कर लेने दीजिए। खैर, सारिका ने हमेशा बस उसको ऐश करना, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना, बस यही होता रहा। खैर, 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद में अब सारिका को भी लगा कि नहीं, अब हम लोग जो है 4 लोग हैं। सारिका की मम्मी भी बार बार कहती थी, मुझे 2 भाई पोता चाहिए या पोती चाहिए, कुछ तो भाई दो, अब तो तुम लोग प्लान करो, कुछ मुझे बच्चा चाहिए, घर में एक किलकारी गूंजे। खैर, सारिका सुमित भी तैयार हो गए। दोनों ने ये सोचा कि अब हमको बहुत घूम फिर लिया, ऐश कर लिए, सब कुछ हमने कर लिया, अब हमें एक बच्चा चाहिए। खैर, दोनों ने अपना प्लान एक कहा और उसके बाद यही सोचा कि हम एक करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि मैं, वही बात है ना, विधि को कुछ और मंजूर होता है, जो भगवान चाहते हैं होता फिर वही है। एक पति सुमित और ससुर अब उसके वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे। हाईवे पे किसी दूसरी सामने से गाड़ी आ रही थी, उससे एक्सीडेंट हो गया। सुमित और उसके पिता दोनों ऑन स्पॉट ख़त्म हो गए। ओहो,
कितनी भयावह स्थिति हो गई। क्या इंसान, क्या उसने सोचा था और क्या हो गया। उसने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ये इतना बड़ा हादसा हो जाएगा कि पति और ससुर दोनों ख़त्म हो जाएंगे। शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। वो यही कहती थी कि अब तो हम बच्चा करेंगे, अब एक सब घूम फिर लिए, ऐश कर लिए, अब हमें एक बच्चा चाहिए। खैर बच्चा तो तब होता ना जब सुमित होता, क्या, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। अरे घर में तो बहुत एकदम से मातम सा छा गया, क्योंकि दो ही आदमी थे और दोनों ख़त्म हो गए। अब तो क्या करें, दोनों औरतें, सास बहू, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। ऐसे भयावह स्थिति आ गई थी, ऐसे नाजुक स्थिति आ गई थी कि कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। कहते हैं ना, जब भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है और खाली हो पेट तो ईमान डगमगाता है। ये कहावत आपने सुनी होगी। खैर जब ससुर भी ख़त्म हो गए और पति भी ख़त्म हो गया तो सारिका और सारिका की माँ बिल्कुल अकेले हो गए। अब तो ऐसी कोई सेविंग भी नहीं थी, करोड़ों का बंगला था, लोन पे चल रहा था। सारिका के पति सुमित ने अभी बहुत महंगी गाड़ी ली, वो भी लोन पे ली, ये भी नहीं इसको बताया। अब 6-7 महीने के बाद में अब तो लोन देने की बारी आ गई। जब लोन देने की बारी आ गई तो घर में तो इतना पैसा नहीं था, और पैसा था भी तो इन लोगों को पता नहीं था कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे निकलेगा, कितना लोन है, कितना हम पर चढ़ा है, कुछ भी नहीं पता। खैर सरकार का फरमान आने लगा, वहाँ ऑफिस से लोग आने लगे कि मुझे आपके क्या चीज़ ये चाहिए, लोन चाहिए। लोन का लोग अदा नहीं कर पा रहे थे। जो सारिका की सास थी उनके पास बहुत, जो भी सेविंग थी, उनका गोल्ड था और जो भी उन्होंने बचत करी थी, उस सेविंग से भी वो अपना करोड़ों का बंगला नहीं वो बचा सकती थी। खैर करोड़ों का बंगला उनका चला गया, गिरवी चला गया, सरकार ने नीलाम कर दिया। अब बचा गाड़ी। अब गाड़ी भी चली गई क्योंकि वो भी लोन पे ली थी, लोन समय पे अदा नहीं कर पा रहे थे। अब क्या करते, जो पुरानी बची कुछ एक गाड़ी थी उसको सारिका और सारिका की मम्मी लेके अब जाते तो जाते कहा, क्योंकि सर से छत तो चली गई थी। खैर सारिका की मम्मी पास जो बचत थी और जो भी गोल्ड था उन्होंने वो सब बेच बाच के एक अपने लिए छोटा सा फ्लैट ले लिया, जिसमें सारिका और सारिका की मम्मी यानी कि सास रहने लगी। खैर अब एक पुरानी अपनी गाड़ी ले आई और अपने जो उन्होंने फ्लैट ख़रीदा था उसमें दोनों सास बहू रहने लगी। अब ऐसे तो ऐसे काम नहीं चलता, क्योंकि कोई इस भरी दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं होता है जो किसी की मदद करे। बहुत ही भयावह ऐसे करोड़ों की स्थिति से एकदम से सारिका ज़मीन पे आ गई, सोचा भी नहीं था, क्योंकि भगवान को कुछ और मंजूर होता है। खैर अब दोनों करते भी क्या करते, जैसे तैसे जो जितना पैसा था वो भी सब खाने पीने और घर की गृहस्थी में चला गया। सारिका ने ढूंढ के एक नौकरी पकड़ ली। खैर नौकरी करने लगी, छोटी सी नौकरी करी, क्योंकि ये तो दिन सारिका के लिए बहुत ही अनजान था। इतनी तो मैके में भी स्थिति खराब नहीं थी जितनी स्थिति सारिका के अब हो गई थी। सारिका ने भी अब क्या करती, छोटी सी कंपनी में नौकरी करने लगी। वो जो उससे पैसे मिलते, उससे जो तनख्वाह मिलती, सारिका अपनी और अपनी मम्मी का वो करने लगी, यानी कि पेट पालने लगी। अब तो कोई तीसरा ऐसा कोई सहारा नहीं था। सारिका बहुत परेशान हो गई कि अब करें तो क्या करें, हमसे कोई मदद नहीं हो पा रही, हम क्या करें। फिर सारिका एक दिन सोचने लगी कि शायद हमने ऊंचे इतने सपने भरे थे, भगवान ने हमको एकदम से ऊंचा उठाया और धड़ाम से नीचे फेंक दिया। जैसे आपने वो बोली, वो ऐसे सोचने लगी कि शायद हमारा खेल तो लूडो और सांप सीढ़ी का खेल हो गया है। जैसे देखा है कि सांप के ऊपर जब गोटी आती है तो एकदम से ऊपर चढ़ जाता है, जब सीढ़ी से ऊपर जाता है, गोटी होती है तो एकदम से ऊपर चढ़ जाता है, और जब सांप के मुंह से उतरता है तो एकदम से नीचे वो गोटी आ जाती है। ऐसे ही लूडो सांप सीढ़ी का खेल हमारे जीवन में भगवान ने कर दिया। अब हम करें तो क्या करें। खैर बहुत भयावह स्थिति आ गई। दोनों बेचारे एक छोटे से कमरे मकान में रहने लगे। छोटी सी पुरानी सी गाड़ी उनकी, उसी से चलने लगे। कहते हैं ना, सब दिन एक समान नहीं होते, एक दिन के भी 3 पहर होते हैं, सुबह दोपहर और शाम, है ना। तो ऐसी स्थिति में जब आ गई और फिर सारिका ने भी एक नौकरी ढूंढ ली। थोड़ी धीरे धीरे करके स्थिति जब नॉर्मल होने लगी तो सारिका ने घर में एक बुटीक खोल लिया, जिसमें सारिका की माँ दोनों लोग अपने अच्छे से बुटीक को चलाने लगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था हमारी इतनी भयावह स्थिति हो जाएगी और हम ऐसी स्थितियाँ का सामना करेंगे या करना पड़ेगा। तो कहते हैं ना कि अपने जीवन को जियो, ऐश करो, मस्त रहो, खुश रहो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बचत भी ना करो। थोड़ी बहुत बचत जीवन में बहुत ज़रूरी है। कब कुछ हो जाए, कब किसके ऊपर कितना बड़ा हादसा हो जाए, कब किसके ऊपर कौन सी मुसीबत आ जाए, पता नहीं चलती है ना। तो जीवन में जितना भी कमाइए उसका कुछ ना कुछ थोड़ा सा बचत करिए, सेव करिए, दूसरों के साथ मदद करिए, दूसरों के साथ खुशियाँ बांटिए, खुश रह करके दूसरों की दुआएं लीजिए। कब किसकी दुआ किस समय सहाय हो जाती है और कब किसकी बद्दुआ किस समय हाय बन के उसके ऊपर आ जाती है। तो शायद किसी की बद्दुआ ही सुमित और सारिका के जीवन में हाय बन के आ गई। तो ऐसा मत करिए, बस अब दुआओं का सहारा लीजिए, अपनी खुशियों को बांटिए, दूसरों की खुशियों को बांटिए, उनमें खुश रहिए
मस्त रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ खुशियाँ बांटिए। अपनी आय का कुछ भाग सेव करिए, बस मदद करिए। ऐसे जीवन जिए और आनंद से रहिए। जय माता दी।